हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग आपका। इससे पहले दो वीडियोज में हम लोगों ने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ लिया है। आज हम तीसरा सॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट आपका। देखिए, जो इसके बाकी सॉर्टिंग है, जैसे क्विक सॉर्ट है, आपका हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ये जब मैं आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा। इस सीरीज में सिर्फ आपको बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट ही करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, आज हम पढ़ने आ रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। देखिए उसको पढ़े क्या लिखा हुआ है। देखिए, इन इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक वी डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स। आपका पहला पार्ट आपका सॉर्टेड पार्ट, दूसरा आपका अनसॉर्टेड पार्ट। आगे पढ़े क्या लिखा है, इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट कंटेन्स ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब जो उस एरे का जो पहला आपका नंबर होता है उसी को ही आपका सॉर्टेड पार्ट माना जाता है, वाइल द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इज इन अनसॉर्टेड पार्ट। जो बाकी जितने भी आपके एरे के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको क्या मान लेते हैं, अनसॉर्टेड पार्ट मान लेते हैं आपका। द एल्गोरिथम देन इटरेट्स थ्रू ईच एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट। मतलब आपको क्या कहता है, जो सेकंड पार्ट है जिसको हम अनसॉर्ट पार्ट कह रहे हैं आपका, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी जो अनसॉर्ट पार्ट है आपका, उसमें क्या करता है, लूप एक एक करके चलता रहता है आपका, और वहां से एक एक वैल्यू उठाता है आपका, देन इंसर्टेड इनटू द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। में जो पहला पार्ट है, जिसको हम इनिशियल वाला पार्ट कहते हैं, जिसको सॉर्टेड पार्ट कहते हैं, उसकी सही लोकेशन पर आपको क्या डालते जाता है आपका। देखिए कैसे। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपका। इन सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये तो आपका बबल सॉर्ट में भी था, ये आपका सर्कल सॉर्ट में भी था आपका। इन दिस सॉर्ट वी कंपेयर करंट एलिमेंट विद ईच एलिमेंट इन द सॉर्टेड पार्ट। मतलब हम जो अनसॉर्टेड पार्ट के हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, आपका सॉर्टेड पार्ट में कंपेयर करते हैं और उसको सही लोकेशन पे क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं आपका। द एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ही ऑर्डर में आपका सॉर्ट कर सकता है आपका। आगे देखिए क्या लिखा। देखिए एक छोटा एग्जांपल देखिए। ये एक आपका देखिए एक नंबर है 86254, हमने नंबर लिया हुआ है। इसमें जो पहला जो नंबर होता है इसको शॉर्ट मान लेते हैं, और जो बाकी नंबर क्या आते हैं उसको अनशॉर्ट मान लेते हैं आपका। देखिए पहला स्टेप क्या होगा आपका। अब देखिए लूप आपका यहाँ पर इस 6 से स्टार्ट होगा आपका। इसमें कभी 0 से लूप नहीं चल रहा, इसमें आपका लूप 1 चलता है। और ये अपने से देखिए बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट आगे को कंपेयर करते हैं, ये हमेशा पीछे को कंपेयर करता है। ये अपने वैल्यू को उस अनसॉर्ट पार्ट में से एक एलिमेंट को उठाता है और सॉर्टेड पार्ट में सही लोकेशन डालता है। देखिए 6 क्या 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो जो 8 होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे देखिए आपका क्या। अब देखिए उसके बाद जो लूप होगा वो J माइनस करके और आगे आ जाएगा। अब देखिए आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो जो 6 है वो देखिए आप इस लोकेशन में लग जाएगा। अगर आगे और नंबर होगा जो आगे आप देखेंगे तो ये आगे और कंपेयर होता है आपका। तो जैसे ही J की वैल्यू आपके -1 होगी, -1 का मतलब है कि अब वहां पर कोई लोकेशन उसका मिलना बंद हो जाएगा आपका, तो वो फर्स्ट एलिमेंट भी क्या डाल देगा, उस वैल्यू को डाल देगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका क्या है, स्टेप 2 देखिए आपका। अब इतना आपका देखिए सॉर्ट हो चुका है 68254। अब सेकंड को एज ए की मान लिया जाएगा, मतलब जे की वैल्यू आपकी ये है। अब तो 2 क्या 8 से कंपेयर होगा, तो 2 क्या 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 8 देखिए आगे शिफ्ट हो गया आपका। जे माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा आपका। क्या 2 अभी की आपको 2 ही रहेगी, क्या 2 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो देखिए 6 देखिए आगे शिफ्ट हो गया आपका। जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। तो जैसे ही -1 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। और तो जे माइनस मतलब जे की जो भी पोजीशन है उसमें +1 करेंगे तो उस लोकेशन पर क्या हो जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 देखिए आपका सही लोकेशन में लग गया है देखिए आपका। तो अब देखिए 2 6 8 क्या हो गया आपका, सॉर्टेड पार्ट हो गया आपका, और 5 और 4 क्या अनसॉर्टेड पार्ट है। देखिए स्टेप 3 देखिए आपका। अब देखिए 2 6 8 5 4 ये आपका देखिए आपकी वैल्यूज है। अब 5 आपका की है, तो 5 पहले क्या 8 से कंपेयर होगा, 5 8 से छोटा बिल्कुल छोटा है, तो 8 देखिए आगे शिफ्ट हो गया। 5 6 से कंपेयर होगा, 6 छोटा बिल्कुल छोटा है, तो देखिए 6 आगे शिफ्ट हो गया। अब जो 5 है वो 2 से कंपेयर होगा, देखिए 5 2 से छोटा नहीं है, तो जे की वैल्यू कहते 0 थी, तो J+1 पोजीशन पर देखिए 5 आ गया आपका। ये देखिए आपका। और लास्ट पार्ट देखिए एक आपका। अब देखिए लास्ट में जो 4 होगा वो की बन गया आपके। देखिए 4 8 से कंपेयर होगा, 8 से छोटा है तो 8 आगे चले गए देखिए आपका। 4 6 से कंपेयर होगा, देखिए 6 आगे शिफ्ट हो गया देखिए आपका। 4 5 से कंपेयर होगा, 4 अभी 5 से छोटा है तो 5 आगे शिफ्ट हो गया आपका। बट 4 2 से छोटा नहीं है देखिए आपका, क्योंकि 4 2 छोटा नहीं है, तो जे की वैल्यू 0 थी, तो J+1 पोजिशन में देखिए आपका 4 आ जाएगा आपका। तो इससे देखिए लास्ट में देखिए सारे नंबर देखिए सॉर्ट हो चुके हैं देखिए आपके। अब मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा आप। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंसर्शन सॉर्ट नंबर बेस्ड एरे में दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर एक एरे ले लेता हूँ आपका 5 का, और लूप चलाने के लिए I और J वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक वैल्यू निकालने के लिए की ले लेता हूँ आपका। की जगह पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले एक मैसेज दीजिए printf एंटर वैल्यूज, ये मैसेज हो गया आपका। फिर एक लूप चलाइए इनपुट करने के लिए, फॉर i की वैल्यू 0 है, i <5 है, i++ है, और देन यहाँ पे इनपुट ले लीजिए scanf %d, n% ARR ऑफ i।
तो देखिए इससे तो आपका डेटा इनपुट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए इंसर्शन सॉर्ट चलाने जा रहा हूँ। देखिए इंसर्शन सॉर्ट को हमेशा 1 से लूप चलाते हैं, 0 को हम ऑलरेडी क्या मानते हैं, सॉर्टेड पार्ट मान लेते हैं आपका। 1 से लेकर एंड तक आपका अनसॉर्टेड पार्ट आपका। तो आई लेस देन 5, तो ये इसी में इटरेट करेगा आपका, इसी से डेटा उठाएगा आपका। सबसे पहले आप की निकाल लीजिए, की इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू वही आपका की वैल्यू मान ली जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर लूप चला, आपका यहाँ पर वाइल लूप चला जाता है, जे इक्वल टू आपका i-1, और ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन चलता है। और वाइल लूप से चलाते हैं क्योंकि हमें हमेशा इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन तक लूप नहीं चलाना है। जैसे ही की वैल्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू से क्या है आपकी बड़ी हो जाएगी तो वो उसको लोकेशन मिल जाएगी। जब तक छोटी है तब तक आपका ये इटरेट करता तो लूप चलता रहेगा आपको। जैसे अगर आपकी की वैल्यू अपने प्रीवियस वैल्यू से अगर बड़ी हो जाएगी वहीं पर आपको उसकी सही लोकेशन मिल जाएगी। तो वाइल लूप चलाइए, वाइल जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपके एंड पोजीशन ताकि उससे आगे ना जाए आपका। एंड आपका एरे ऑफ जे की वैल्यू जब तक आपकी क्या है बड़ी है किससे, आपकी की वैल्यू से, तो ये आपका लूप चलाता रहेगा आपका। तो ये देखिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, जे ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, और जो एरे ऑफ जे जो है वो की से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एरे ऑफ जे प्लस 1 पे आप क्या करिए, एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ पर जे को -1 करवा दीजिए, ठीक है। और जब लूप से बाहर निकलेगा इसका मतलब इसको अपनी सही लोकेशन मिल चुकी है, तो एरे ऑफ जे प्लस 1 पे इक्वल टू की वैल्यू डाल दीजिए। अब लास्ट में इसको प्रिंट करके देख लीजिए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है और आई प्लस प्लस है, और उसको प्रिंट एफ करवा दीजिए, प्रिंट एफ %d कॉमा और एरे ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर। अब थोड़ा इसको चला के देखिए कोई 5 वैल्यू एंटर ले लीजिए आप यहाँ पर। चले 8, 1, 5, 2 एंड 4 चेक करके देखिए जरा। देखिए मैंने जो आपके नंबर डाले थे वो देखिए 8, 1, 5, 2, 4 डाले थे, और देखिए आउटपुट जो आ रहा है देखिए 1, 2, 4, 5, 8 आ रहा है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा आपका सॉर्ट हो चुका है आपका। तो ये तो देखिए मैंने आपको नंबर बेस सॉर्ट किया था, और अगर आपको देखिए इसी में स्ट्रिंग बेस सॉर्ट करना है, देखिए कैसे करूँगा आपका। देखिए स्ट्रिंग के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इस एरे को आपका जो है पहले तो आप इसको स्ट्रिंग दे लीजिए आपका, मैं कैरेक्टर एरे बना दीजिए इसको आपका, कैरेक्टर ARR ऑफ 530, ये 2D एरे लिया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ आपका। अब लेकिन जो देखिए इसमें की वैल्यू बनेगी वो भी आपका देखिए इसमें कैरेक्टर बनेगा आपका, की आपका 30, तो ऊपर से आप की को भी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। एंटर वैल्यूज, अब देखिए जो वैल्यूज इनपुट लूँगा मैं इसके आपका गेट से ले लूँगा आपका, गेट्स एरे ऑफ आई, इससे तो आपका इनपुट हो गया आपका। अब देखिए लूप बिल्कुल यही चलेगा, बट जहाँ पर स्ट्रिंग में देखिए इक्वल टू, कभी स्ट्रिंग इक्वल टू से कॉपी नहीं होता, तो यहाँ पर str_cpy लगाना पड़ेगा आपको, str_cpy। ये आपको मैं सब बबल सॉर्ट और आपको सिलेक्शन सॉर्ट दोनों बता चुका हूँ आपको मैं, कि स्ट्रिंग में कभी भी आपका इक्वल टू से कॉपी नहीं होता। और कंपेरिजन जहाँ पर करना हो, देखिए यहाँ पर एक कंपेरिजन हो रहा है आपका, और ये कंपेरिजन भी देखिए आपका डायरेक्ट ग्रेटर देन सिंबल से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आपको strcmp चला दीजिए, strcmp। तो पहली वैल्यू अगर ये दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो उसको क्या चेक करेंगे आपका, अगर ग्रेटर देन 0 है ऐसा आपका, ठीक है। और ऐसा है तो देखिए अगेन जो ये चीज़ है ये अगेन आपका इस प्रकार से कॉपी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको strcpy लगाना पड़ेगा, strcpy। जहाँ पर भी देखिए आपको वैल्यू असाइन करनी है स्ट्रिंग में, वहाँ पर आपका strcpy लग जाएगा आपका, वहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगेगा आपका। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, strcpy। आप चाहे तो फ्रेश लिख सकते हैं, मैं तो देखिए उसी में चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है, इतना हो गया आपका। और जब लास्ट में इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते हैं यहाँ पर आपका %s लग जाएगा आपका, ये आपका। और देखिए पूरा प्रोग्राम डिट्टो सेम रहेगा आपका, इसमें कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर आपने देखे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू लगाए थे वहाँ पर आपके कुछ फंक्शन आ गए स्ट्रिंग बेस। अब ये देखिए आपको वार्निंग ना दे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आपको हेडर फाइल लगा दूंगा आपको। सिर्फ अगेन मैं बता रहा हूँ बार बार कि सिर्फ वार्निंग ना दे उसके लगा रहा हूँ आपका string.h, अदरवाइज सी में हेडर फाइल कंपल्सरी नहीं होती हैं। आप थोड़ा इसको रन करा के देखिए मैं 5 नाम डालता हूँ, विनोद, मुस्कान, संजना, गौरव और सुहाना। और देखिए लास्ट में आउटपुट देखिए क्या है आपका, चेक करिए जरा। ये देखिए आपका गौरव देखिए पहला आ गया, मुस्कान, संजना, सुहाना और विनोद देखिए लास्ट में चले गया आपका। संजना सुहाना दोनों एस से थे, बट संजना SA से स्टार्ट होता है और सुहाना SU से स्टार्ट होता है, इससे संजना पहले आ गया और आपका सुहाना बाद में चले गया आपका।
और एक बार देखिए मैं आपको किन्हीं दो वैल्यू पे भी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बबल सॉर्ट में उस पर दिखाया था। एक मैं यहाँ पर देखिए एरे ले लेता हूँ आपका एज 5 और इसमें इनपुट भी ले लेता हूँ। देखिए आपका इनपुट के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेजिंग कर देता हूँ printf। ये सब मैंने आपको बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट में भी करके दिखाया हुआ है आपका। एंटर %d नेम, तो एंटर फर्स्ट नेम चाहूँगा मैं आना आपका, तो उसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा i+1 हो जाएगा आपका, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो i+1 1 हो जाएगा पहली बार। और उसी प्रकार से आप printf एंटर एज, यहाँ पे scanf % एज ऑफ i हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब भी हम मल्टीपल वैल्यू में काम करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, तो यहाँ पर F+ लगा लिया करिए, F+, ताकि ये कुछ इनपुट को स्किप ना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लेके ऑन पेपर फर्क नहीं मालूम चलता, बट जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये कुछ वैल्यू को कई बार स्किप कर देता है आपका। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर की लिया हुआ, तो उसी प्रकार से कि यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जब जब ये आपका ऐसा करे, जब जब ये स्वैप करेगा तो आपको उसके एज को भी आपको स्वैप करना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या लिखूँ, देखिए आपका एज J+1 इक्वल टू एज J। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा देखिए आपका यहाँ पे क्या करूँगा, अब उसकी जो आपकी एज है, उस बंदे की जो एज है वो आपको उसको यहाँ पर तो देखिए आपने इस प्रकार से करा था आपने, तो उसकी आपको एज भी निकालनी पड़ेगी। एज के लिए भी एक आपको की लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं उसके लिए चले आपका यहाँ पर के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। देखिए मुझे उसको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन मुझे उसके लिए लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अदरवाइज नाम किसी और का आ जाएगा और एज किसी और की आ जाएगी। देखिए के इक्वल टू ले लेता हूँ आपको यहाँ पर एज ऑफ i। तो सेम इसी प्रकार जब ये बाहर निकलेगा आपका, तो आप लिखना पड़ेगा आपको एज ऑफ J+1 इक्वल टू के। कंपेरिजन देखिए आपका किसी एक पर होता है, बट उसके बिहाफ पे दूसरी जो वैल्यू है वो सब स्वैप होती रहती है आपकी। जब ये बाहर निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर आउटपुट दे दीजिए, printf यहाँ पर नेम /t और यहाँ पर एज लीजिए /n, और साथ में यहाँ पर /t लगाइए और यहाँ पर %d लगा दीजिए, और साथ लास्ट में आपका उसके नाम के साथ साथ उसकी एज भी प्रिंट कर दीजिए, एज ऑफ i। अब तो चला के देखिए इसको जरा। देखिए फर्स्ट नेम विनोद, चलिए एज 50, मुस्कान 23, संजना 17, गौरव 18, सुहाना 13। और देखिए लास्ट में देखिए आपका आउटपुट क्या है, चेक करिए जरा। ये देखिए आपका, देखिए गौरव देखिए 18 ऊपर आ गया, देखिए मुस्कान 23। देखिए नेम तो आपके देखिए शॉर्ट हुए हुए हैं, लेकिन देखिए उनकी एज भी देखिए आपका, उन्हीं के बिहार पे देखिए उनकी एज भी देखिए आपकी स्वैप हुई। देखिए आपके गौरव के आगे देखिए 18 लिख के आए, देखिए आपको मुस्कान के आगे 23, लेकिन लास्ट में देखिए विनोद के आगे देखिए 50, देखिए संजना के आगे 17, सुहाना के आगे 13 आ रहा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो एरे पे एक साथ कैसे सॉर्टिंग करते हैं आपका। तो देखिए ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट आपका। तो मैंने आपको बबल सॉर्ट करके दिखा दिया है, मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट करके दिखा दिया, और मैंने आज आपको इंसर्शन सॉर्ट भी करके दिखा दिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है आपका। और अब देखिए जो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स होंगे वो अभी एरे पे ही चलेंगे, वो आपके चलेंगे 2D एरे पे आपका। तो 2D एरे पे जो मैट्रिक्स बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांसपोज कैसे करना है, डायगोनल सम कैसे करना है, आपका अपर डायगोनल लोअर डायगोनल किस प्रकार से प्रिंट करने होते हैं, बाउंड्री एलिमेंट कैसे प्रिंट करने हैं आपको, या एक मैट्रिक्स को सॉर्ट कैसे करना है आपका, या फिर किसी रो को स्वैप कैसे करना है, कॉलम को स्वैप कैसे करना है। तो कुछ एक दो लेक्चर्स में आपके, एक दो वीडियोज़ में आपके 2D एरे पे बना के दिखाऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।